सर गलती से गिर गई थी। ठीक है, कोई बात नहीं, क्लास के एंड में आप एक बार रुक जाना, ठीक है। चलिए, ठीक है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। और जैसा आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 1 में रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं, काफी सारे कंसेप्ट हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक क्या है उसको डिस्कस करने के पहले एक बार पोल रिपोर्ट देखिए, आपके ग्रुप में ऑलरेडी शेयर की जा चुकी है, काफी अच्छी बात है। काफी सुधार हुआ है आपके पोल रिपोर्ट में। काफी सारे बच्चों के नाम आज मुझे दिख रहे हैं ग्रीन में और येलो में, है ना। इसका मतलब आपने जो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें आप सभी ने 3 के 3 सही किए हैं या फिर 3 में 2 सही किए। इनमें थोड़ा और इसमें इंप्रूव करना है। बाकी सारे यहाँ पर बच्चे वेरी गुड, आप सभी ने ट्राई किया, लेकिन सारे आंसर आप नहीं कर पाए, कुछ आंसर हमारा स्किप हुआ है, ठीक है। आप सभी का ट्राई करो कि ये स्किप ना हो, सारे क्वेश्चन आप ट्राई करो आंसर करने का, कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा हम सही कर सके। अगर कोई गलती होता है तो अपना डाउट पूछिए, बिल्कुल सारी चीज समझ में आ जाएंगी। बस आपको ट्राई जरूर करना है, ठीक है। तो आपको आंसर करना आता है पोल सेक्शन में तो आंसर जरूर करिए, अगर नहीं आता तो पूछ लीजिए। लास्ट क्लास का टॉपिक क्या था? वर्ग तथा वर्ग, मतलब स्क्वायर और स्क्वायर रूट। वर्ग कहने का मतलब किसी संख्या, किसी चर का वर्ग कहने का मतलब उसका घात 2 होना, ठीक है। इसका घात 2 होने का मतलब, अगर मैं कहता हूं 5 का घात 2 करिए, वर्ग करिए, तो 5 का घात 2 लगा दोगे और 5 को 2 बार गुना करेंगे, 5 को 2 बार गुना करने पर 25 मिल जाएगा, ठीक है। वर्गमूल कहने का मतलब क्या होगा? अगर मैं कहता हूं आपको कि 25 का, चलो ऐसा समझ लो कि घात कितना होता है, अगर मैं आपसे पूछता हूं तो घात बोलोगे सर, वर्गमूल में घात कितना होगा? 1/2, ठीक है। और यहाँ पर इसके लिए चिन्ह एक यूज करते हैं, सिंबल, हमें ताकि पता चल सके कि वर्गमूल की बातें कर रहे हैं, कुछ ऐसा। और इसका रूल क्या होता है? अगर कोई 2 नंबर गुना में लिखा है वर्गमूल के अंदर, तो एक बार वह संख्या बाहर में आ जाएगा, तो एक बार वह संख्या बाहर में आ जाएगा। तो इस कंसेप्ट को यूज करते हैं वर्गमूल सॉल्व करने के लिए। या फिर ऐसा भी समझते हैं सर, वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे का विपरीत होता है। जैसे आपने बोला सर 5 का वर्ग किया तो 25 मिला, 5 का वर्ग करने पर 25 मिलता है, तो 25 का अगर हम वर्गमूल निकालना चाहें, देखो अगर आपसे बोला जाए 25 का वर्गमूल तो 5 आएगा। कैसे? आप कह सकते हो सर 25 का वर्गमूल कहने का मतलब कुछ ऐसा लिख देंगे, और 25 को हम लिख सकते हैं सर 5 गुना 5, ठीक है। तो 5 गुना 5 कहने का मतलब एक बार 5 बाहर आएगा, ये वाले रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ सीखा था, मेन यही कंसेप्ट था हमारा। इस पे और भी क्वेश्चन किए थे, भाज्य गुणनखंड करके वर्गमूल निकालना सीखा था। उसी पे एक रिकॉल क्वेश्चन में दे रहा हूँ, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। ट्राई करिएगा कि सारे बच्चे करें, सही सही करने की कोशिश कीजिएगा। तो क्वेश्चन है 324 का वर्गमूल कितना होगा, ठीक है। अब भाज्य गुणनखंड विधि से कर सकते हो, यहाँ पर तो लिखा हुआ है भाज्य गुणनखंड विधि, लेकिन अगर आपको सीधे याद है तो आप डायरेक्ट आंसर भी कर सकते हो, ठीक है। तो 324 का वर्गमूल पूछा गया है, स्क्वायर रूट पूछा गया है। चलिए, अभी पोल चल रहा है, बिल्कुल आराम से आंसर कीजिए। 324 का वर्गमूल ये कितना होगा? आप पूरा गुणनखंड कर सकते हो, 324 का गुणनखंड कई बार हमने सीखा है। या फिर आप देख सकते हो इनमें से कौन सा संख्या का वर्ग 324 होता है, ऐसे भी सोच सकते हैं। जिसका वर्ग 324 होगा, 324 का वर्गमूल वही वाला नंबर होगा, है ना। देखिए क्या होगा, ठीक है। 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, चारों ही सही। और कम से कम मैंने बोला था कि आपको 20 तक के तो वर्ग याद ही होने चाहिए, इससे वर्गमूल निकालने में काफी आसानी होगा आपको, है ना। तो 20 तक के तो याद कर ही लीजिए, और 25-30 तक याद है तो काफी अच्छी बात है, ठीक। डन सर। चलिए बढ़िया मनोज, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बच्चे का आईडी नाम मुझे दिख रहा है Dream11, तो आपका माइक ऑन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ माइक बंद कर लीजिए, ठीक है। चलो अभी बंद है, कई बार हो जाता है गलती से हमारा माइक ऑन हो जाता है, ठीक है। 8 आंसर आए हैं, 8 सही, बढ़िया। लेकिन क्लास में भी 17 बच्चे हैं, नहीं अभी 20 बच्चे हैं, मतलब अभी आधे से भी कम बच्चों का आंसर आया है, ठीक है। हेलो सर। हाँ जी अरुण बताइए। सर जैसे आप बोलते हो सही है, किसी न किसी का गलत हो ही जाता है। हम्म, जो गलतियां होती रहेंगी, गलतियों से क्या मतलब, गलतियां होंगी लेकिन उन गलतियों को कम करना है हमें, हमेशा होते रहेगा गलती, सभी से होता है। मैं ऐसा कभी नहीं बोला हूं कि आपको गलती करना ही नहीं है, वो एंड तक होते रहेगा, लेकिन बस हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। हमारा यही ट्राई है कि कम से कम गलतियां करें, है ना। चलिए, तो 13 आंसर आए, 13 में 10 आंसर सही है, 3 आंसर गलत है, ठीक है। 3 आंसर गलत है उसको समझेंगे, है ना। कई बार तो ऐसा भी होता है, कुछ बच्चे सॉल्व सही कर लेते हैं, जाकर पोल में आंसर गलत कर देते हैं, तो ये सब चलते रहता है, होते रहेगा, डन लेकिन बस सर। रिपीट नहीं करना है। बढ़िया पुनीत, बढ़िया।
लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं, चलो 15 सेकंड रुकते हैं, 15 सेकंड और। अच्छा कुछ बच्चे जो अभी ज्वाइन कर रहे हो थोड़ा और पहले ज्वाइन करिए, थोड़ा पहले आप ज्वाइन करो अब, क्योंकि फिर रिकॉल मिस हो रहा है आपका, है ना। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और। हमें करना है 324 का वर्गमूल। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। तो यहाँ पर टोटल 17 बच्चों ने आंसर किया है, बढ़िया। और यहाँ पर 13 बच्चों का आंसर सही है। पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और अभी आपका चैट ओपन है। अच्छा 18 आंसर आ रहा है आपका योगेश का। चलो देखते हैं क्या आंसर आएगा। या तो देखो आपने सीधे बोला 18 का वर्ग, देखो ऐसा कह सकते हो सर 18 का वर्ग मुझे याद है कि 324 होता है, तो 18 का वर्ग अगर 324 होता है तो 324 का वर्गमूल 18 हो जाएगा। सीधे सीधे आंसर तो ऑप्शन नंबर बी आ ही रहा है, ठीक है। लेकिन हम एक चीज और सीख लेते हैं सर, अगर अभाज्य गुणनखंड विधि से कभी लिखा गया हो फैक्टराइजेशन करके तो कैसे हम करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें भी दो तीन तरीके से कर सकते हैं। अगर अभाज्य गुणनखंड ना भी करें तो भी हम बहुत आसानी से इसको कुछ स्टेप छोटा करके बना सकते हैं। जैसे देखो आप इसको 2 से पहले डिवाइड करोगे क्योंकि सम संख्या दिख रहा है। अब ये आपको पता है काफी अच्छे तरीके से ये कटेगा सर 16 बार में, 16 दूनी 32, 2 दूनी 4, 162 बार में कट जाएगा। 324 को 2 से भाग लगाएंगे। अब यहाँ बोलोगे सर 2 से भाग लगाया अगर 162 को, तो 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, अब 81 मिल गया। अब देखो आपको 81 देख के आपको याद आ जाएगा सर 9 9 81। हालांकि 9 अभाज्य संख्या नहीं है, मैं अभाज्य गुणनखंड कर भी नहीं रहा। सिंपली हम ऐसा लिख सकते हैं ना सर ये 9 9 81 आएगा, 9 9 81 आएगा। हालांकि यहाँ पर अभाज्य संख्या आना चाहिए था, ऐसा अभाज्य गुणनखंड में नहीं करते, लेकिन मैं यहाँ पर 9 से भाग लगाकर लिख दे रहा हूँ 9 9 81। तो इसका मतलब ये हो रहा है 324 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं सर, ये सारे नंबर 2 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 9, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हो सर ये बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 9, ठीक। तो यहाँ से आप बोलोगे सर हमें निकालना क्या था 324 का वर्गमूल। तो इस पूरे संख्या के ऊपर 2 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 9 पर आप अगर वर्गमूल लगाओगे तो यहाँ से आपका क्या मिल रहा है, क्योंकि हमें अभाज्य गुणनखंड थोड़ी करना है, हमें तो क्या करना है, हमें तो वर्गमूल निकालना है। तो आप जोड़ा बनाइए, तो 2 का एक जोड़ा बना 2 निकला, यहाँ पर 9 का एक जोड़ा बना यहाँ से 9 निकला, तो ये मिल रहा है 9 गुना 2 18, ठीक है। हमारा आंसर 18 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फिर से आंसर आ रहा है। 2 तरीके से आपको बता दिया, लेकिन स्ट्रिक्टली मैं कह रहा हूं नहीं, हमें अभाज्य गुणनखंड ही चाहिए, ठीक है। अच्छा माई चैट में क्या लिख रहे हो योगेश जी, बताइए ये क्या लिख रहे हो आप। अननेसेसरी चीजें मत करो, कोई बात नहीं, आपको नहीं बोलना है, ठीक है। आप क्लास में सीखने की कोशिश करिए ना। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर, अगर अभाज्य गुणनखंड ही करना होता, जैसे कि 9 लिख दिया, अगर 9 नहीं लिखना चाहें, अभाज्य संख्याएं लिखना चाहें, तो भी आंसर वही आएगा। मैं यहाँ पर 81 को कौन सी संख्या से डिवाइड करूं, अगर मैं बोलूं कि अभाज्य संख्या से डिवाइड करो, तो इन दैट केस आप बोलोगे सर 3 से डिवाइड करिए। काफी बार हमने ऐसा किया है। तो 3 से डिवाइड करोगे सर 27 बार में कटेगा, फिर 3 से डिवाइड करोगे सर 9 बार में कटेगा, फिर 3 से डिवाइड करोगे 3 बार में कटेगा, और 3 से डिवाइड करोगे 1 बार में कटेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो आंसर बनेगा, फिर से मैं इसको लिखकर दिखा रहा हूँ, 324 का जो गुणनखंड यहाँ से आपको दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं 2 इंटू 2, और 3 देखिए 4 बार दिख रहा है आपको, ठीक है। 3 बोलोगे सर 4 बार दिख गया। अब हमें क्या करना है, गुणनखंड लेना है, ठीक है, सॉरी वर्गमूल लेना है। तो इसका वर्गमूल लीजिए, इसका वर्गमूल का साइन लगाइए। यहाँ से मिलेगा 2 का एक जोड़ा, यहाँ से मिला एक 3 का जोड़ा, और यहाँ से मिला एक 3 का जोड़ा। तो एक बार 2 बाहर आया, एक बार 3 बाहर आया, और 3 बाहर आया। इसको गुना करिए, 2 गुना 3 6, 6 गुना 3 18। इन सभी को गुना करने पर हमारा 18 मिल रहा है। 2 गुना 3 6, 6 गुना 3 18। तो आंसर कैसे भी सॉल्व कर रहे हैं, हमारा आंसर तो ऑप्शन बी ही आ रहा है, ठीक है, 18 ही आएगा डायरेक्ट मेथड से भी। और हमने अगर अभाज्य गुणनखंड करके सॉल्व किया तब भी, और अगर इस तरीके से बिना अभाज्य गुणनखंड करके गुणनखंड के ही रूप में लिखकर सॉल्व किया तो भी हमारा आंसर 18 ही आ रहा है। समझ में आया? 324 का गुणनखंड करके इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब बिल्कुल इसी से मिलता जुलता टॉपिक है हमारा आगे का टॉपिक। जैसे आपको अगर ग्रुप में मैंने मैसेज करके बताया था कि आज टॉपिक है हमारा घन और घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट। तो पहले हम लोग सीखेंगे क्यूब के बारे में, क्यूब के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्यूब रूट। पहले घन के बारे में सीख लेंगे, घन क्या होता है, फिर घनमूल क्या होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 का घन कितना होता है, तो 5 का घन कहने का मतलब, पहले तो अपने कॉपी में नोट करिए सर, घन कहने का मतलब घात, किसी भी संख्या के ऊपर घात 3 हो जाना, ठीक है, घात 3 होना। तो अगर कभी मैं लिख रहा हूँ एक्स, एक्स का घन पूछ रहा हूँ, एक्स का घन, तो आप सिंपली बोलोगे सर यहाँ पर एक्स लिख दो, यहाँ पर आप एक्स लिख दो, और एक्स की घात आप 3 लगा दो,
ठीक है। और x की घात 3 कहने का मतलब आधार x को 3 बार गुना कर देंगे, x इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है। तो उस नंबर को 3 बार गुना करना, बस यही है। तो 5 का घन अगर आपसे पूछा जाए कि आप मुझे 5 का घन बताइए, तो 5 को 3 बार गुना करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 5 की घात कितनी, अभी मुझे बताओ, चैट ऑन कर, माइक ऑन करके। तो 5 5 की घात कितनी लिखें? 3 3। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर घात 3 लगा दो, और 5 की घात 3 कहने का मतलब 5 को 3 बार गुना करना। अब 5 को 3 बार गुना करके कितना मिलेगा? 15 मिलेगा क्या? यस हाँ जी। सर। यस सर, सोच के नो बोलो। सर। ठीक है, तो यहाँ पर सोच के बोलिए, 5 को 3 से नहीं गुना करना है, 5 को 3 बार गुना करना है। तो 5 गुना 5 करोगे तो आपको मिलेगा 5 पंजे 25 इंटू 5। तो 25 को 5 से गुना करेंगे सर, मिलेगा 125। तो ये तो गुना कर लोगे ना। तो 5 को 5 से गुना करेंगे सर 25 मिलेगा, 25 को 5 से गुना करेंगे सर 125 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 125, ठीक है। तो 15 बोलोगे, एक समझ लो यहाँ पर आपने गलती किया है, ये गलती होना नहीं चाहिए, ठीक है। आगे तो 15 नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो चलो, एक बार गलती कर लिया, रिपीट नहीं होगा। 8 का घन कितना होगा? तो कहेंगे सर 8 के ऊपर पावर 3 लगा देंगे, घात 3 लगा देंगे। मुझे 8 पर बताइए इसका 3 आंसर 24 होगा क्या? नहीं 24 होगा? सर। नो नहीं सर। होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोलोगे सर 8 को 3 से नहीं गुना करना, 8 को 3 बार गुना करना। अच्छा, 516 कैसे आ रहा है आंसर? काफी सारे बच्चों का 516 आने लगा। इसका मतलब क्लियर है कि आप लोग एक दूसरे का आंसर देख के लिख रहे हो। देखो, गलती किसी एक बच्चे का होगा, सेम गलतियां सभी तो नहीं करेंगे ना। तो एक दूसरे का कॉपी मत करिए, सबसे पहली चीज, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पर गुना करके चेक कर लेते हैं क्या ही प्रॉब्लम है, आप अपना हाथ तो चलाइए। तो 8 को जब 8 से आप गुना करते हो, तो 8 अट्ठे तो मुझे पता है सर, 8 को 8 से गुना करने पर 64 मिल जाएगा। अब ये तो गुना करके 64 मिल रहा है, अब 64 को फिर से 8 से गुना करेंगे, जैसे लिख दिया 64 गुना 8। तो 64 को 8 से गुना करिए ना। अब इतना मल्टीप्लीकेशन तो आपको करना पड़ेगा, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, आप क्लास 10 के बच्चे हो, 5-6 के नहीं हो, ठीक है। तो 8 चौके 32 का 2, कैरी 3, हासिल 3, 8 छक 48, 48 में 3 जोड़ेंगे 51, ठीक है। तो 512 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर मिलेगा 512, ठीक है। तो आंसर कितना आ रहा है? 8 का घन 512। चलिए, 10 का घन कहने का मतलब 10 का पावर 3 लगाना और 10 को 3 बार गुना करना। तो 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। तो 10 को 10 से जब गुना करेंगे तो हमारा आंसर 100 मिलेगा, 10 इंटू 10 100 मिलेगा, और 100 को 10 से गुना करेंगे आपका 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो 1000 आ गया हमारा। तो 10 का घन 1000 आया। तो घन का मतलब क्या हुआ? सिंपली मुझे बताओ, घात कितना होना? घात 3 हो जाना, ठीक है। और 3 बार गुना करना, ठीक है। तो यही चीज यहां से निकल कर आ रहा है, सारी चीजें नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लो। किसी संख्या को अगर उसी संख्या से 3 बार गुना करेंगे तो उसे उस संख्या का घन कहते हैं। जैसे 5 का घन पूछा गया तो 5 को 3 बार गुना किया 125 लिखा। 8 का घन पूछा गया, 8 को 3 बार गुना करके लिख दिया। किसी संख्या का घन को उसकी घात 3 लगाकर दर्शाते हैं, बस इतना हमें ध्यान रखना चाहिए कि घात का मतलब 3 होना। अगर मैं लिखता हूं यहाँ पर a बटा बी, देखो मैंने लिख दिया a बटा बी, और इसका मैं कह रहा हूँ कि घन बताइए, तो इसका मतलब इसके ऊपर पावर 3 लगा दो। इसका मतलब क्या हो गया सर? a बटा बी का घन मतलब a बटा बी को 3 बार गुना करिए, तो a बटा बी लिखोगे, फिर से गुना करोगे, फिर से a बटा बी लिखोगे, फिर से गुना करोगे, फिर से a बटा बी लिखोगे। समझ में आया कि a बटा बी को 3 बार गुना करना? समझ में आया? तो a बटा बी का घात 3 होने का मतलब a बटा बी को 3 बार गुना करना, किसी का भी घन कहने का मतलब 3 बार गुना करना, ठीक है। चलिए, हो गया ना 1000? अभी तक आप लोग लिख रहे हो चैट में, वो क्वेश्चन का तो आंसर आ गया, ठीक है। चलो, अभी मैं आपसे अगर पूछूं, मुझे बताओ कुछ और नंबर का घन आपसे पूछ रहा हूं, जैसे कि मुझे बताइए 2 का घन, 2 का घन कितना आंसर आएगा? और 8 8 आएगा ना। तो यहाँ पर बोलेंगे सर 2 का घन करने का मतलब 2 का घात 3 लगाना, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ पर सीधे आंसर बनेगा 8। तो एक छोटा नंबर रहे चाहे बड़ा नंबर रहे, ठीक है, छोटा नंबर रहे चाहे बड़ा नंबर रहे, कोई बड़ा नंबर दे दो। मान लो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, मैंने लिख दिया 50 का घन बताइए। मेरा कौन सा? मेरा कौन था? 50 का घन। अच्छा, माइक बंद कर लो योगेश, आपका माइक ऑन है, ठीक है। 50 का घन कितना आएगा? 50 इंटू 50 इंटू 50, ठीक है। 1250 1250 2500 2500, ठीक है। जो आंसर बोल रहे हैं मैं लिख रहा हूँ। एक आंसर आ रहा है 125, सुनील का आंसर आ रहा है, इसके बाद 3 जीरो आपने लगाया है। देखो यहाँ पर आप कैसे सोचोगे, सर यहाँ पर मैं क्या करूंगा, 5 को गुना करूंगा 5 से,
सर 5 3 5 जीरो 25। लगेगा। हाँ 3 जीरो लगेगा ना, 5 को 5 से गुना करेंगे 25 मिलेगा। अब इस 5 को इस 5 से गुना करेंगे तो 125 मिलेगा। तो आपको सर यहाँ पर 125 लिख दीजिए, 5 गुना 5 गुना 5 तो 125 मिल गया। अब एक जीरो यहाँ है, एक जीरो यहाँ है, एक जीरो यहाँ है, तो 3 जीरो लगा दोगे, 1 2 3। ठीक है, आपको पता है 5 का जो घन होता है 125 होता है, तो 50 का अगर हम घन करेंगे तो 125 लिखकर 3 जीरो लगा देंगे बस। ठीक है, सर 1,25,000। हाँ 1,25,000, ये बिल्कुल सही बोला। ठीक है, 1,25,000। चलिए, अब अगर मैं घनमूल की बात करूं, घन समझ में आ गया सभी को? इसमें इतना ही है, समझ यस में आया? सर। चलिए, कोई भी नंबर का घन पूछा जाए आप कर लोगे, इवन एक बड़ा नंबर एक छोटा नंबर कुछ भी पूछा जाए, बस गुना करना है 3 बार। ठीक है, अब मैं अगर घनमूल की बात करूं तो वर्ग वर्गमूल का जो रिलेशन था वैसे ही घन घनमूल है। तो यहाँ पर आपसे बोला गया, पहले नोट कर लो, किसी संख्या का घनमूल कहने का मतलब उसका घात कितना होना, तो उसका घात 1/3 होना। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे सर घात कितना होना, 1/3। जैसे वर्गमूल में घात 1/2 था, घनमूल में घात 1/3 होगा। चिन्ह क्या यूज करते हैं? चिन्ह बिल्कुल मिलता जुलता होता है सर वर्गमूल वाला। ठीक है, हाँ क्या कह रहे हो एक बच्चे का, सर इसमें 3 का, हाँ 3 का पेयर लेते हैं, वही मैं बताने वाला हूँ। तो चिन्ह क्या कहते हैं सर, वर्गमूल के जैसा ही लगा देंगे कुछ ऐसा। लेकिन अगर यही सिंबल यूज करेंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप वर्गमूल पूछ रहे हो कि घनमूल पूछ रहे हो? इसलिए यहाँ पर एक छोटा सा 3 लिख देते हैं, इससे पता चलता है इस 3 से कि यहाँ पर घनमूल की बातें की जा रही है, वर्गमूल की बातें नहीं की जा रही है। ठीक है, तो 27 का घनमूल कहने का मतलब आप लिख सकते हो सर 27 का पावर 1/3। ठीक है, 1/3 इस बार आएगा क्योंकि घनमूल की बात की जा रही है, घन की बात नहीं की जा रही है। इसका मतलब 27 लिखेंगे, सिंबल के रूप में कुछ ऐसा लिखेंगे और यहाँ पर छोटा सा 3 लगा देंगे। ठीक है, इसका मतलब 27 का घनमूल पूछा जा रहा है। अब 27 का घनमूल को हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड से सॉल्व करने के लिए आप क्या बोलोगे, सर 27 को अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 नमा 27 आएगा, फिर 3 तिया 9 आएगा, फिर 3 एकम 3 आएगा। ठीक है, मतलब हम लिख सकते हैं सर 27 को आप कह सकते हो सर 27 आ जाएगा 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब रूल समझिए घनमूल का, रूल क्या होता है, अगर हमारा घनमूल यहाँ पर कोई नंबर अगर 3 लिखा हुआ है ना आपका, तो अंदर में 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। जैसे यहाँ पर अगर a इंटू ए है, तो कोई संख्या जब 3 बार अंदर में रहेगा तब 1 बार बाहर आएगा। वर्गमूल में क्या हो रहा था, 2 2 का जोड़ा बन रहा था। यहाँ पर क्या होगा, आप कहोगे सर यहाँ पर ए देखिए 3 बार लिखा हुआ है, तो 3 बार लिखा हुआ है तो 1 बार यहाँ से बाहर आ जाएगा, ए वैल्यू आएगा इसका। ठीक है, अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ, मैंने यहाँ पर घनमूल लगाया और मैंने कुछ ऐसे लिख दिया, m इंटू एम इंटू एम इंटू एन, एन के जगह पर मैं कुछ और लिख देता हूँ, मैं x लिख देता हूँ, x इंटू एक्स कुछ ऐसा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा, आप बोलोगे सर यहाँ पर m देखिए 3 बार है। सर m ठीक है, इंटू एक्स। m 3 बार, m इंटू एक्स, बढ़िया, m 3 बार है तो यहाँ से 1 बार m बाहर आएगा, 3 बार का जोड़ा बनेगा, 3 3 का जोड़ा बनेगा, 1 बार बाहर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए x भी 3 बार है तो 1 बार x बाहर आएगा, तो ये बनेगा आपका mx, हमारा आंसर। ठीक है, कुछ इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर मुझे बताइए, इसको जब आपने सॉल्व किया, अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बाहर आ जाएगा, क्या आएगा इसको 3। सॉल्व करेंगे? 3 बाहर आएगा क्योंकि 3 3 बार लिखा हुआ है, तो 3 3 बार लिखा हुआ है तो 1 बार बाहर आ जाएगा। तो 27 का घनमूल कितना आया, 3 आया क्या? तीन है सर। तो यहाँ से अब आप ये नोट करिए, अब क्या क्या लर्निंग सीखना है हमें, यहाँ से क्या क्या हम नोट डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग कि 27 का जो घनमूल आया, 27 का जब हमने घनमूल निकाला तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो ना, आपने सॉल्व किया तो हमारा आंसर 3 आ गया। अगर मैं 3 का घन आपसे पूछूं, अब ये पढ़ा चुका हूं घन, मुझे बताइए 3 का घन कितना होगा, 27। 27 होगा, क्योंकि 3 का घन कहने का मतलब 3 का पावर 3 लगा दोगे और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 गुना 3 गुना 3 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 27। तो 3 का घन हो जाएगा 27। ठीक है, अब यहां से मुझे क्या देखने को मिल रहा है, सर अगर 3 का घन 27 था तो 27 का घनमूल 3 था, है ना? 3 का घन 27 हुआ, 27 का घनमूल 3 हुआ, ऐसा वर्गमूल में हो रहा था। 5 का वर्ग 25 होता था, 25 का वर्गमूल 5 होता था। तो घन और घनमूल को क्या बोल सकते हैं, एक दूसरे का रिवर्स, एक दूसरे का विपरीत क्रिया है, कह सकते हैं क्या इसको, बताइए। तो यस अगर सर। 3 का घन 27 हो रहा है तो 27 का घनमूल 3 होगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मैं आपको बता दिया, आपको पता भी है कि 5 का घन कितना होता है,
सर 125 होता है। 125 तो मैं पूछूं कि 125 का आप मुझे घनमूल बताइए, तो आप क्या बोलोगे? 5 सर 5 5 5 है ना। आपको पता है 5 का घन करने पर 125 मिलता है, 125 का घनमूल 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो बस इस तरीके से हमें रिलेट करना है कि क्या होगा। मान लो अगर बहुत बड़ा नंबर देता हूँ, मान लो 16 ले लिया, 16 का घन हो सकता है कि आपको नहीं याद होगा, मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको दे देता हूँ कि 16 का घन जो होता है वो 4096 होता है। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं कि 4096 का अगर आपसे कोई घनमूल पूछ रहा है तो आंसर 1 सेकंड में आप दे सकते हो क्या? यस 1 सेकंड में। तो आप कहोगे सर 16 4016 आ जाएगा। 4096 का घनमूल जो होगा, घनमूल हमारा 16 होगा। कैसे होगा? घन और घनमूल विपरीत होता है। 16 का घन अगर एक 4096 है तो 4096 का घनमूल 16 ही बनेगा। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 16। ठीक है, तो 4096 16 इंटू 16 इंटू 16 रहा होगा। 16 को 3 बार गुना करके चेक कर लीजिए, 4096 मिल जाएगा। मतलब ऐसा लिख सकते हैं आप अपने एग्जाम में। इसको लिख दिया सर 4096 को 16 इंटू 16 इंटू 16, और यहाँ से आपका 16 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे लिखा है। समझ में आया? बताइए। तो हमने क्या क्या चीज सीखा। घनमूल क्या होता है? घनमूल सिंपली वह नंबर है जिसका घन करने पर हमें ओरिजिनल नंबर मिल जाए। मतलब घनमूल 27 का हमने घनमूल किया तो क्या मिला? 27 का घनमूल हमें 3 मिल रहा है। इसका मतलब 27 का घनमूल कौन सा नंबर है? वह नंबर है जिसका घन करने पर वह नंबर मिल जाए, 27 मिल जाए। ठीक है, तो बस ये हमें कंसेप्ट याद रखना है कि दोनों विपरीत होता है, एक दूसरे का रिवर्स होता है। सिंबल आपको बता दिया, थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ है। ऐसा लिखते हैं, ठीक है, ऐसा लिखते हैं घनमूल के लिए। किसी भी नंबर का घनमूल निकालना तो ये वाला सिंबल यूज कर लेना, नंबर के ऊपर ऐसा लगा देना, और आपको पता है एक दूसरे का विपरीत क्रिया है। ठीक है, सिंपल। घन और घनमूल एक दूसरे का रिवर्स है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि x का घनमूल निकालिए, x का घनमूल, तो आप क्या लिखोगे? x लिख दिया, ये सिंबल लगा दिया, अभी वर्गमूल है। ठीक है, ये वर्गमूल है लेकिन यहाँ पर 3 लगा दिया। ठीक है, तो घनमूल हो जाएगा। अच्छा हाँ, मुझे क्लास में कुछ बच्चे दिख रहे हो जो क्लास में बातें कर रहे हैं। हाँ जी, प्रदीप कांगड़ा के आईडी से ये बच्चे हो। क्लास में ये जो चैट सेक्शन में आप लिख रहे हो, देखो आप क्लास 10th के बच्चे हो, मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूँ कि आप नर्सरी एलकेजी क्लास 5 के बच्चे हो नहीं। अगले साल आपको बोर्ड देना है, तो ये सारी चीजें आप समझ जाइए, डिसिप्लिन मेंटेन करिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए आपके क्लास में। आप क्लास में चैट सेक्शन क्यों दिया गया? आपका कोई डाउट होता है तो डाउट पूछिए ना। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे मत करिएगा, सॉरी लिखने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिए कि बस डिसिप्लिन मेंटेन करिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, चलिए। तो आगे क्वेश्चन है आपके लिए कि 343 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करिए। ठीक है, तो अभी मैं कुछ याद भी करा दूंगा आपको, काफी जल्दी से आंसर आ जाएगा, उसका टेंशन नहीं लेना है। लेकिन अगर मुझे नहीं याद हो कि यह किसका घन है, 343 का घनमूल कैसे निकालते हैं, आंसर आ भी गया, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब आपको याद था। अगर नहीं याद है तो क्या करेंगे? सर 343 का बोला जा रहा है कि घनमूल बताइए। घनमूल के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? 343 लिखेंगे, कुछ ऐसा उसके ऊपर चिन्ह लगाएंगे। अभी चैट बंद करो, अभी मत लिखो, अभी समझिए। ठीक है, कंसेप्ट जो समझा रहा हूँ, अदरवाइज फिर मिस करते हो आप। ठीक है, यहाँ पर 3 लगा दिया। घनमूल बोला जा रहा था इसलिए मैंने यहाँ पर 3 लिखा। ठीक है, वर्गमूल बोलता तो नहीं लिखते। ठीक है, अब यहाँ पर बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड करिए। तो 343 को आप अगर कोई अभाज्य संख्या से डिवाइड करना चाहो तो आप लोग का आंसर आना चाहिए, मुझे बताओ ये कौन सी संख्या से डिवाइड होगी? ये कौन सी संख्या से डिवाइड होगी? अच्छा, किसी एक बच्चे ने इसको 3 बार गुना कर दिया। गुना नहीं करना था, आपसे घन नहीं पूछा जा रहा था। अगर आपसे घन पूछता तो 343 को 3 बार गुना करते, लेकिन आपसे तो घन पूछा नहीं गया। ठीक है, आपसे तो घनमूल पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर आप इसको 7 से डिवाइड करोगे, क्योंकि हमें दिख रहा था 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कट रहा, क्योंकि संख्याओं का योग 3 से नहीं कट रहा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से काट कर देखते हैं। 7 चौके 28। ठीक है, बच क्या रहा है? बच रहा है 4। ठीक है, अच्छा 7 चौके थोड़ा सा गड़बड़ है क्या? 343 है ना, एक मिनट। 7 चौके 28, के बाद 6 बच रहा है, तो 7 नमा 63। ठीक है, 7 चौके 28, 7 नमा 63, 49 बार में कट जाएगा 343 7 से। अब 49 देखते ही आपको याद आ जाएगा, सर 49 तो 7 का वर्ग है, तो 49 को तो लिख ही सकते हैं 7 गुना 7, और ये लास्ट में 7 आ गया तो इसको 7 एकम 7 लिख देते हैं। तो ये 343 जो नंबर है, इसको हम लिख सकते हैं सर 7 इंटू 7 इंटू 7। तो यहाँ पर आप लिख दो सर, ये घनमूल का तो सिंबल रहेगा ही 3 के साथ, 7 इंटू 7 इंटू 7। तो 343 को, इस वाले नंबर को हमने कुछ ऐसे लिख दिया। ठीक है, कुछ ऐसे लिख दिया। तो आपको रूल पता ही है, घनमूल के केस में
कोई भी संख्या जो 3 बार रहती है अंदर में वो एक बार बाहर आ जाएगा। तो 7 एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, तो एक बार यहाँ से बाहर निकलेगा और आपका आंसर बनेगा 7। सिर्फ इतना बनेगा, यहाँ पर आप कुछ भी और नहीं लगाओगे, ऐसा नहीं लगाओगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पावर वावर कुछ नहीं लगाना है, सिंपली आप बोलोगे सर आंसर सिर्फ और सिर्फ 7 आएगा, बस एक बार 7 को निकाल दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है था। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ ए इंटू ए, यहाँ पर 3 है, तो बस यहाँ पर एक बार ए निकल कर आएगा। ठीक है, सिर्फ ए आएगा। तो 7 गुना 7 गुना 7 का मतलब 7 आंसर आ। क्लियर? तो यहां से मुझे बताओ आप लोग का आंसर आना चाहिए कि क्या हम ऐसा कह सकते हैं 343 343 का सर जो घनमूल होगा, जो घनमूल होगा कितना होगा? 7 होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 7 का घन कितना होगा तो आप क्या बोलोगे? हाँ, 343। 343 रिवर्स प्रोसेस। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर सिंपली कह सकते हैं 343 का घनमूल 7 है, तो 7 का घन 343 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर किसी ने क्या लिखा है 343 बराबर, ये क्या लिखा है मुझे बताओ? आदित्य जैन के नाम से जो बच्चे आप हो, आप ये क्या लिखे हो 1384128720 1, ये क्या है? कारण बताओ ना, आपने क्या लिखा है वो। ठीक है, तो 343 का घनमूल पूछा जा रहा है। हमने अभाज्य गुणनखंड किया और देखा 7 7 3 बार है, तो एक बार बाहर आ गया, एक आंसर आ गया। ठीक है, घन तो करना ही नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसको 3 बार गुना नहीं करना है। ठीक है, गुना मत करिएगा, घन पूछा जाएगा 3 बार गुना करिएगा, घनमूल पूछा जाएगा उसको गुणनखंड करिएगा। ठीक है, चलो मैं घन का भी 1 2 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ ताकि आपका कुछ डाउट ना रहे। जैसे मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, मुझे बताओ आप लोग सभी लोग कि 15 का घन कितना होगा? अब देखो मैं घन पूछ रहा हूँ, नहीं पोल में दे दूंगा, पोल तो मैं दे दूंगा, पहले इसको ट्राई तो करो, प्रैक्टिस तो कर लो। ठीक है, चलिए 15 का घन कितना होगा? घन कहने का मतलब पावर 3। ठीक है, 15 का घात 3। ऑप्शन दे दो, चलो ऑप्शन, बस ऑप्शन लिख देना। 225, ऑप्शन बी है आपके लिए 3375, ऑप्शन सी आपके पास 75, ऑप्शन डी है आपके पास सर 202। बी 3375। बी चैट में लिख दो सभी लोग ताकि आपका आंसर डेटा में रहे भी 3375। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, मुझे याद अगर नहीं भी हो तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली चलो मैं इसको लिख ही देता हूँ, रहने देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 15 का घात 3 कहने का मतलब कुछ नहीं करना, 15 को 3 बार गुना करना, मतलब समझ गया, हम समझ में आ गया तो हम इसको कर सकते हैं। 15 को 15 से गुना करेंगे तो यहाँ पर गुना इतना तो याद होना चाहिए 15 का वर्ग, 15 को सर 15 से गुना करेंगे तो 15 इंटू 15 कितना मिलेगा? NA1। 15 को 2 बार गुना करेंगे तो, हाँ जी बताइए, ये तो याद है ना, वर्ग नहीं याद? 20 तक के तो याद करने के लिए बोला था आपको। तो 15 का वर्ग 15 गुना 15 करेंगे तो 225। वेरी गुड, तो कहेंगे सर 225 आएगा, 15 गुना 15 225। अब हमें क्या करना है सर, 15 को 3 बार गुना करना है। ठीक है, तो आप कहोगे सर 15 इंटू 15 इंटू 15 जब करेंगे तो ये तो हमारा 225 है ही। 225 को फिर से एक बार 15 से गुना करिए, तो 225 को 15 से गुना करके देख लो कितना आंसर मिल रहा है। 225 लिखा, सर बी यहाँ पर 15 लिखा। 3375। ठीक है, 3375 ही आएगा, बिल्कुल आप लोग कई बार बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। 5 पंजे 25 का 5 हासिल। अब कैलकुलेशन आपको पता है, बस मैं कर दे रहा हूँ जल्दी से। 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 10 2 12 का 2 हासिल 1, 5 10 1 11। ठीक है, उसके बाद 1 से गुना करेंगे तो 225 मिल जाएगा आपका। यहाँ पे मिल रहा है 5 3 5 2 7 2 1 3 2 1 3 3375। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा। तो घन बोला जाएगा तो 3 बार गुना करेंगे, घनमूल बोला जाएगा तो क्या करेंगे, जैसे कि अगर मैं एक और नंबर ले रहा हूं, मान लो एक नंबर मैंने लिया कोई बड़ा सा, चलो मैं यही पूछता हूँ 3375 का घनमूल कितना होगा, पहले यही बता दो। 3375 का आपसे 15। कोई घनमूल पूछे तो आप बोलोगे सर यहाँ पर सिंपली, बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत जल्दी से ही बोला, 15 का घन अगर सर 3375 था तो 3375 का घनमूल जो होगा सर 15 मिलेगा। ठीक है, 15 मिलेगा, ये तो ठीक है। अगर मैं एक और नंबर लेता हूँ, यहाँ पर एक नंबर ले लू, मैं ले रहा हूं 512, या फिर मैं लेता हूं 216। चलो इसको करके बताओ, इसका घनमूल पूछा जा रहा है मुझसे, बताइए 216 का घनमूल कितना मिलेगा?
216 का घनमूल कितना मिलेगा? अब 216 का घनमूल के लिए क्या करेंगे? 6 मिल रहा है ना, तो आप कहोगे सर यहाँ पर 216 को लिखेंगे और घनमूल पूछा जा रहा है, इसका मतलब 216 लिखकर सर 6 नहीं आएगा, कितना बताओ? 6 नहीं आएगा? 6 नहीं आएगा सर। ट्राई करके देखो, फिर से करो, अगर कुछ और हो रहा है तो। जो भी आंसर आ रहा है बताओ। आदित्य का आंसर 6 आ रहा है, परेश के नाम से बच्चों आपका 6 आ रहा है, ठीक है। योगेश का आंसर 6 आ रहा है। हाँ मनोज, आंसर 6 ही आएगा। यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे, देखो इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, देखो कैसे आएगा। 2 से डिवाइड करोगे सर ये कट जाएगा 108 बार में, इसको डिवाइड करोगे सर 108 बार में कट जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे सर ये 54 बार में, यस सर। ठीक है, आ रहा है ना, बिल्कुल। यहाँ फिर से 2 से डिवाइड करोगे सर ये 27 बार में कटेगा। अब ये मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, बस भाग देना है आपको, कई बार हमने ये कर रखा है। 3 से डिवाइड करोगे सर 3 नंबर 27, फिर 3 से डिवाइड करोगे 3 तिया 9, फिर 3 से डिवाइड करोगे 3 एकम 3, इस तरीके से कर लिया। 216 को हमने लिखा, यहाँ पर घात 3 लगा दिया ये वाला, तो 2 गुना 2 गुना 2 और 3 भी 3 बार है, 3 गुना 3 गुना 3, ठीक, कुछ ऐसा। अब ये गलती मत करना कि 2 2 का जोड़ा बना दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको पता सर यहाँ पर घनमूल है, तो घनमूल है तो 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, तो एक ये वाला जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ से एक बार 2 बाहर आएगा, यहाँ से एक बार 2 बाहर आएगा। यहाँ पर 3 का जोड़ा बन रहा है ये वाला, तो यहाँ से 3 का भी एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, तो एक बार 3 बाहर आएगा, और 2 और 3 को गुना करेंगे तो 6 आंसर मिलेगा, ठीक है। तो आंसर आपका मिलेगा 6, ठीक है। तो आंसर 6 है। क्लियर? बताइए। यस सर। यस सर। अब मुझे बताओ, अगर मैं पोल दे रहा हूं, अगर कोई भी बड़ा नंबर मिल जाए तो आप ऐसे कर लोगे? यस सर। यस सर। क्लियर है? तो एक बार जल्दी से मुझे आप सभी का एक बार वाई चाहिए। कोई भी डाउट है तो डी लिखो और माइक ऑन करके पूछो, वाई या डी। तो अभी आप लोग वाई कह रहे हो, तो आपके लिए अभी पोल है, ट्राई करो 25 का घन कितना होगा। और लास्ट क्लास का जो पोल रिपोर्ट था आपका, उसी तरीके से आपका ये सही होना चाहिए सारे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 54। आपका माइक तो चैट बंद रहेगा, माइक तो ऑन है ही। पोल भी ऑन कर दिया हूं। 25 का घन पूछा जा रहा है, यहां पर बोला गया है 25 का घन, तो घन कहने का मतलब पावर 3 लगाना। हो गया? गुना करिए, अदरवाइज गलती हो जाएगा। गुना करिए इसको आप। अभी माइक बंद रखिए, ठीक है, सभी को माइक बंद रखना है, बस पोल में जाकर आंसर कीजिए। 25 का घात 3 बोला गया है, बिना गुना के भी आंसर नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि मैथमेटिक्स में सारी चीज आपको देख के आंसर दिख जाएगा, नहीं, ये जीके नहीं है ना। जीके में कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन पढ़ा, हमें आंसर पता रहता है, ठीक है, आप बहुत जल्दी टिक करके आगे बढ़ जाते हो। लेकिन मैथमेटिक्स में क्या होता है, हमें सॉल्व करनी पड़ती है आंसर तक पहुंचने के लिए। कई बार हमें लगता है कि ये आंसर होगा, लेकिन वो गलत हो सकता है, ठीक है। अगर सॉल्व नहीं करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो गुना करके चेक करिए। हाँ, क्या बोल रहे हो आदित्य? कुछ बोल रहे हो? बस करना हमें 25 का घन निकालना है, 25 का पावर 3, ठीक है। तो अभी 10 बच्चों के आंसर आए हैं, 12 बच्चों के आंसर आ गए हैं। क्लास में 25 बच्चे हैं, नहीं 24 बच्चे हैं, 12 आंसर आए, मतलब आधे बच्चों का आंसर आया है। कंप्लीटली 50% बच्चों ने अभी तक आंसर दिया है, बाकी सभी लोग आंसर कीजिए। 25 का घन करिए, 25 का क्यूब करिए। करना क्या है, 25 को 3 बार गुना। नहीं प्रदीप, आपको बताना नहीं है, ए बी सी। हो सकता है कि आपका आंसर सही हो सकता है कि आपका आंसर गलत हो, ठीक है। तो पोल सेक्शन में जाइए, पोल में आंसर करने आता है प्रदीप आपको? बताओ, माइक ऑन करके बताओ, क्योंकि शायद नए आईडी मुझे दिख रहे हो। नीचे 3 डॉट होगा पंजे के बगल में, पंजा बना हुआ होगा, उसके बगल में 3 डॉट होगा, उस पर क्लिक करिए, एक्टिविटी पे क्लिक करिए। वन पोल एक्टिव पर क्लिक करने के बाद आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, जो भी सही है, जो आपको सही लगता है उस पर क्लिक करके वोट करो, ठीक है। ऐसे आंसर करते हैं। 15 बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी बच्चे आंसर करिए। 15 में 10 सही है, 5 अभी भी गलत हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक है। रुकेंगे 20 सेकंड, चलो 20 सेकंड में हो जाना चाहिए, आई थिंक इतना टाइम काफी है।
इसको गुना करने के लिए, ठीक है। 18 आंसर आ चुके हैं, बढ़िया। बिना सॉल्व करके कुछ भी टिक मत करो, ठीक है। आंसर सॉल्व करके ही मिलेगा, आंसर जब तक गुना नहीं करोगे नहीं आएगा। लास्ट 15 सेकेंड, 15 सेकेंड्स और, ठीक है। 10 सेकेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड, ठीक है। 19 आंसर आ चुके हैं। अभी भी 3-4 बच्चे हो, जाइए। लास्ट 5 सेकंड रुक रहा हूं, उसके बाद एंड करूंगा, डिस्कस करूंगा। 5 4 3 2 1। चलिए, तो पोल को मैं एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपली आपको सर 25 का घन बोला गया था, घन सर कहने का मतलब क्यों 15,625। 625 है ना। आप बोलोगे सर यहाँ पर घन 3 था, मतलब 25 को कितने बार गुना करेंगे? 25 को 3 बार गुना करेंगे। यहाँ लिख देंगे सर 25, जो भी आधार है हमारा 25 इंटू 25, तो 25 को 3 बार गुना करेंगे। अब यहाँ पर हो सकता है कि हमें याद नहीं हो 25 को 3 बार गुना करके कितना मिलेगा, तो 25 को 25 से गुना करोगे तो आपका आंसर 625 मिलेगा। अब ये भी हो सकता है कुछ बच्चों को याद हो और कुछ बच्चों को नहीं याद हो, तो मैं गुना करके दिखा भी दे रहा हूँ। चलो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं गुना करके लिख देता हूँ पहले, 1 सेकंड। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 25 को 25 से गुना करता हूँ। और ये कम से कम याद होना चाहिए, भले ही मैं कर देता हूँ गुना, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए। 5 पंजे 25 का 5, हासिल हमारा 2 बनेगा। 5 दूनी 10, 2 12, ठीक है। 125 आएगा। उसके बाद 2 से गुना करेंगे, तो 2 पंजे 10 का 0, हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 50 आ गया। इसको जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 5 2 6। तो इसको गुना करने पर 25 को 25 से गुना किया तो हमारा आंसर आ रहा है 625। इसको गुना करने पर मिल रहा है 625। और एक 25 और था, एक 25 और था, एक 25 और था। तो यहाँ पर 625 को फिर से 25 से गुना करेंगे, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, 625 को बस 25 से गुना कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर प्रदीप कह रहे हैं सॉरी। देखो, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, कई बार होता है कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो जाना, ठीक है। गलतियों से सीखते हो आप, कोई बात नहीं। आगे ध्यान रखना। 5 पंजे 25 का 5, गुना कर रहे हैं बस। 5 पंजे 25 का 5, हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12 का 2, हासिल अब 1 हो गया हमारा। 6 पंजे 30 1 31, तो ये मिल रहा है 3125। फिर क्रॉस लगाया, 2 से गुना करिए, 5 दूनी 10 का 0, हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, और 6 दूनी 12। इसको जोड़िए। इन सभी को जोड़ने पर क्या मिल रहा है, 5 और क्रॉस को जोड़ा तो 5 मिला, 2 और 0 को जोड़ा 2 मिला, 5 और 1 को जोड़ा 6 मिला, 3 2 जोड़ा 5 मिला, और 1 तो यहाँ पर है। तो 15,625, ठीक है। तो 15,625 आ रहा है जब 25 को हमने 3 बार गुना किया, ठीक है। तो आंसर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर था। क्लियर? तो आंसर क्या बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बस हाँ कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक हुई है तो उसको आप सही करिए, ये एग्जाम में नहीं होना चाहिए। अगर ये छोटे छोटे कैलकुलेशन मिस्टेक आप कर रहे हो तो यहाँ से इंडिकेशन है, बिल्कुल अभी समय काफी आपके पास, बोर्ड एग्जाम में है समय, तो कैलकुलेशन करिए और अपने कैलकुलेशन को सुधारिए, ठीक है। फिर क्या होगा, आप एग्जाम में सही आंसर तक पहुंच पाओगे, ठीक है। छोटे छोटे गुना भाग में गलती मत करिए, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पर बोला गया है 1728 का घनमूल। अब यहाँ पर घन नहीं पूछा गया, यहाँ पर पूछा गया 1728 का घनमूल कितना होता है। तो मैं फिर से चैट को बंद किया हूं, पोल अभी नहीं ऑन कर रहा हूं। जब आपका सॉल्व हो जाए तो हैंड रेस करके बताना, अगर कुछ बच्चों का हो जाएगा फिर पोल ऑन करूंगा, ठीक है। हड़बड़ी में आंसर करते हैं, इसलिए पोल अभी बंद किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ, करना क्या गया है, 1728 का घनमूल। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 1728 लिखिए, हो गया, चलो ठीक है, बस ऑन कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप ऐसा सिंबल लगाओगे और यहाँ पर 3 लगाओगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए। पोल पोल खोल दे पोल। चलो ठीक है, आप लोगों ने कर लिया है तो पोल बिल्कुल ऑन है और रिस्पॉन्स भी ऑन है आपका। चलिए, तो 1728 का अगर हम घनमूल करें, ऐसे भी सोच सकते हैं कौन सा संख्या का घन 1728 होता है, लेकिन हो सकता है कि सारे नंबर का घन आपको याद नहीं रहेगा, 10 तक तो याद कर सकते हो आप। तो 1728 का घनमूल करेंगे। पहला स्टेप, इसका अभाज्य गुणनखंड करिए। चलो मैं लिख दे रहा हूँ, बस स्टेप्स लिख रहा हूँ। स्टेप 1 में क्या बोलोगे, फिर इसका गुणनखंड करेंगे, ठीक है।
फैक्टराइज करेंगे इसको। स्टेप 2 में क्या करेंगे, वही गुणनखंड को किसी सिंबल के नीचे लिख देंगे, ठीक है। स्टेप 3 में 3 का जोड़ा बनाइए और बाहर निकालिए, कुछ नंबर्स निकल कर आएंगे बाहर, उनको गुना करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बस ये कुछ तरीके हैं, स्टेप्स है आपके। मैं मिटा दूं इस स्टेप को, चलिए रहने देते हैं, इसको ट्राई करो। तो अभी तक 8 आंसर आए हैं। अगेन मैं वही चीज रिपीट कर रहा हूं, जब तक आप इतने स्टेप्स करोगे नहीं आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। और मैं एक चीज और बता रहा हूँ, आपके अगले साल बोर्ड एग्जाम देना है, तो एग्जाम में भी आपके 10-20 क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं ऑब्जेक्टिव से, 4 ऑप्शन वाले, ठीक है, 4 में 1 सही। तो ये आदत मत बनाइए कि आप गेस कर रहे हो, ठीक है। फिर क्या होगा, एग्जाम में भी आदत बना रहेगा, एग्जाम में भी आप गेस करके आ जाओगे, फिर आपके मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो मेहनत करने के लिए सीखिए। आप क्या करो, जितने भी क्वेश्चन देता हूँ ना उसको अपने कॉपी पर सॉल्व करिए, ठीक है, क्योंकि सीखना आपको है, ठीक है। जब तक आप नहीं करोगे सीखोगे नहीं, ठीक है। मैं ये नहीं करा कि आप लोग नहीं कर रहे हो, काफी सारे बच्चे हो जो नोट्स दिखा रहे हो, आप लोग बिल्कुल सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। बस हमें अच्छे से करना है, सारी चीजें नोट्स बनाकर लिखना है। 11 आंसर आए हैं, देखो यहाँ पर 11 में 6 आंसर सही है, बाकी 5 आंसर गलत हो चुके हैं। 12 आंसर आ गए, 12 में 7 सही। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो सॉल्व करने में टाइम लगता है, तो बिल्कुल अपना टाइम लीजिए, ठीक है। तो अभी 12 लोगों का आंसर आया है, 12 बच्चों का आंसर आया है। क्लास में 24 बच्चे हैं, मतलब आधे बच्चों का आंसर आया है। हाँ जी, सभी बच्चे आंसर करें। अगर आपका हो गया है थोड़ा देर वेट कर लो, अगर आप सॉल्व कर रहे हो करते रहिए, बिल्कुल अभी टाइम है। सत्रह सौ अट्ठाईस का घनमूल, व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ। हाँ क्या बोल रहे हो बताइए, किसी का तो माइक ऑन था, कुछ बोल रहे हो। नहीं फिर से ब्रेक हुआ। अब बताओ पुनीत क्या बोल रहे हो। आंसर नहीं आंसर मत बोलिए, जो भी आपको लगता है ना आप चैट से पोल सेक्शन में जाकर आंसर करो ना। अब ये होगा कि बी होगा कि सी होगा डी हो, तो चेक करने में पता चलेगा, है ना। हो सकता है ए हो सकता है बी हो सकता है सी या डी, ठीक है, इसलिए तो क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो पोल देने का मतलब क्या है कि आप लोग अपना अपना सॉल्व करिए और अपना जाकर आंसर कीजिए, ठीक है। चलिए 16 आंसर आ चुके हैं अभी, ठीक है। रुकेंगे लास्ट के 20 सेकंड, 20 सेकंड और, ओनली 20 सेकंड, बाकी सारे बच्चे आंसर कीजिए। अभी भी कुछ बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, ठीक है। 17 आंसर आए हैं, लास्ट 15 सेकंड, अगर टाइम चाहिएगा तो बताना। चलो अभी मैं रुक रहा हूं, ओनली 5 सेकंड्स, आखिरी के 5 सेकंड है। आप सॉल्व कर लिए हो तो जाइए ABCD में जो सही लग रहा है क्लिक करो, अदरवाइज रह जाएगा आपका 5 4 3 2 1। चलो तो यहाँ पर काफी सारे बच्चों का आंसर सबसे एंड में आया है, बढ़िया। और यहाँ पर मैं पोल को एंड करके डिस्कस करता हूँ। देखो यहाँ पर क्या बोलोगे, सर आपको करना था घनमूल, यहाँ पर घन तो बात नहीं किया गया, घनमूल की बात की गई है। घनमूल कहने का मतलब आपको सोचना है वह कौन सी संख्या है जिसका घन करने पर 1728 मिले। नहीं याद है मुझे, ठीक है, मुझे भी नहीं पता कौन सी संख्या का घन 1728 होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, आंसर बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग, तो मैं क्या करूंगा 1728 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अगर मुझे नहीं याद है तो, ठीक है। अब मुझे आप लोग ये बताओ, माइक ऑन करके बता दो कि 1728 को आप कौन सा संख्या से डिवाइड करना स्टार्ट करोगे, किससे हम दो डिवाइड से करेंगे। सर। 2 से, क्योंकि एक सम संख्या है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर 2 से दो। डिवाइड करिए इसको, तो 2 से डिवाइड करोगे सर दो। 2 अट्ठे 16, बिल्कुल 2 अट्ठे 16, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे सर एक तो बच गया 17 था, 2 छक 12, 2 चौके 8, 864 बाद में कट जाएगा, ठीक है। दो फिर से 2 से करेंगे, फिर सम संख्या है, बिल्कुल 2 से करेंगे, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर सम दो। संख्या है, फिर से 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो। दीजिएगा, 216 आ रहा है, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, 216 है, फिर 2 से डिवाइड करिएगा। सम संख्या जब तक आते रहेगा, जब तक लास्ट में सम संख्या दिखते रहेगा, हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करोगे 2 एकम 2, यहाँ पर एक जीरो आएगा, 2 अट्ठे 16। देखो इसको मैं डिवाइड करके दिखा रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा दो। आप कंफ्यूज करते हो,
एक सेकंड, यहाँ बोलोगे सर 2 एकम 2, ये कट गया, अब एक संख्या एक निकाल कर लाया ऊपर से। अब अगला संख्या उतार कर लाने के लिए यहाँ पर 0 लगाएंगे और यहाँ पर 6 आएगा। अब 2 8 16 बनेगा। तो ये डिवीजन में कुछ गलती मत करना, तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 118 है, ठीक है, 18 मत लिख देना। उसके बाद कहेंगे सर 2 से अगेन से डिवाइड करिए क्योंकि सम संख्या है, 2 से डिवाइड करेंगे सर 2 पंजे 10, 2 चौके 8, ठीक है, 54 बार में कटा, बढ़िया। अब फिर से 2 से करेंगे, कितने बार में कटेगा बताओ? 54 27 बार 27 बार में, 27 बार में कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब ये सम संख्या नहीं है, अब ये सम संख्या नहीं है, लेकिन दिख रहा 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 के टेबल में आता है। तो आपने बोला सर 3 9 27 और 3 3 9, ठीक है, 3 3 9। अब लास्ट में 3 है तो इसको 3 एकम 3 लिख देंगे। अच्छा आदित्य, अभी आप माइक बंद कर लो, ठीक है, आप आंसर बिल्कुल सही दे रहे हो, लेकिन उससे क्या हो रहा है, हो सकता है बाकी बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हो, ठीक है, तो अभी माइक बंद कर लीजिए। बिल्कुल आपने सही बोला, वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोलेंगे, सर ये सारे गुणनखंड है, देखो इतने सारे गुणनखंड आ गए। 2 कितने बार आया, 2 को आप अगर काउंट करोगे तो 6 बार दिख रहा होगा। 3 कितने बार दिखा, 3 सर 3 बार दिखा। तो ये सारे गुणनखंडों को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, समझिए। आपने बोला सर घनमूल करना है 1728 का, यहाँ पर घनमूल, तो यहाँ पर मैं सारे नंबर को लिखता हूँ। 2 कितने बार बोला, 6 बार, तो ये 2 बार, 3 4 5 6 बार मैंने 2 लिखा। 3 कितने बार है, आप देखो 3 बार है, ठीक है, 3 बार 3 है। यहाँ पर माइनस मत समझ लेना, इसको मैं मिटा ही दे रहा हूँ, अदरवाइज कंफ्यूज करोगे बाद में। यहाँ पर 3 गुना 3 ऐसा लिख दिया। अब आपका जोड़ा बनाना है, लेकिन जोड़ा 2 2 का बनेगा कि 3 3 का जोड़ा बनेगा, बताओ? घनमूल में 3 का सर, 3 3 का जोड़ा बनेगा, तो यही तो सिखाया, घनमूल में सर 3 3 का जोड़ा बनेगा। यहाँ पर 2 का एक जोड़ा बना, फिर यहाँ पर 2 का अगला जोड़ा बना, और यहाँ पर कह सकते हैं सर 3 का एक जोड़ा बना, ठीक है। तो ये सारे जोड़े को आप, हाँ 18 कैसे बोला आपने? 12 देखो 12, हाँ 12 बोल दे तो सही आएगा। देखो इसको मैं कर देता हूँ। यहाँ बोला सर 1 2 यहाँ से निकल कर आएगा, 1 2 यहाँ से निकल कर आएगा, और 1 3 यहाँ से निकल कर आएगा, ठीक है। 2 गुना 2 करेंगे 4 मिलेगा, 4 गुना 3 करेंगे 4 3 12 मिलेगा। तो ये हमारा आंसर बनेगा 12, ठीक है। 1728 का घनमूल 12 सर है, मेरा ऑप्शन गलत हो नंबर। गया योगेश आपका गलत हो गया, सर, कोई बात ए नहीं। कर दिया मैंने। कोई कैसे आंसर ये आया बताओ? आप समझ में आया कैसे, क्या गलती हो गई आपसे? यस सर। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है, कई बार हो सकता है। मैं कभी नहीं बोला हूँ कि गलती नहीं होगा, होते रहेगा और उसको सुधारते रहेंगे। ये हमेशा होते रहेगा, गलती होते रहेगी, उसको सुधारते रहेंगे, ठीक है, यही काम ही है हमारा, ठीक है, गलतियों को सुधारना। चलो ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से कर लिया, लेकिन मैं कुछ एक टेबल आपको बोल रहा हूँ, मतलब टेबल कहने का मतलब कुछ नंबर जिसके घन आपको याद होने चाहिए। अपरिमेय संख्या अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्टार्ट करेंगे तो कंप्लीट हो नहीं पाएगा, बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको 1 से 10 तक के तो घन याद रखने चाहिए। तो अगर कभी मैं आपसे कहता हूँ कि 1 का मुझे घन बताइए, ठीक है, 1 का घन आप लोग ही बताओ कितना होगा। 1 को कितनी बार गुना करें सर? 1 ही मिलेगा, तो 1 का घन तो 1 होगा। अगर मैं बोलूं 2 का घन, 8 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, ठीक है, ये 8 मिल जाएगा। कैसे निकाला? 2 गुना 2 गुना 2 कर दिया, कुछ नया नहीं किया, ठीक है, वही कर रहा हूँ। अगर मैं 3 का घन पूछूं 27 तो क्या किया आपने, कैसे आया 27? 3 को 3 बार गुना, 3 को 3 बार गुना किया, 3 3 9 9 27, तो यहाँ पर आ गया 27। अगर मैं 4 का घन पूछूं 64 64, 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौके 16, 48 कैसे? 4 चौके 16, 16 चौके 64। टेबल तो याद कर लो, ठीक है, टेबल आपको 20 तक के याद होने चाहिए, ठीक है। 4 का घन 48। अगर मैं बोल रहा हूँ 5 का घन, सर गलत हो गया, 4 का अच्छा तो सॉरी, 28 मैंने ही लिख दिया 48, चलो ठीक है 64। तो 5 का घन कितना होगा? 125 125। ये तो हमने क्लास में भी किया था, ठीक है, 5 गुना 5 गुना 5 125 होता है। 5 तक के तो कर लिया। अब उसके बाद करते चलो 6 का घन। अगर मैं 6 का घन लिखना चाहूँ तो 6 गुना 6 गुना 6, 6 गुना 6 36 होता है। अब 36 को अगर 6 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 216, ठीक है। अब हमें गुना नहीं करना है, 10 तक के याद कर लेने हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए हमारा, ठीक है। फिर 216 मिलेगा। उसके बाद आपने बोला सर अगर मुझे 7 का घन चाहिए, तो किया भी था क्लास में, 343 का घनमूल निकाला था ना, तो 7 आया था, तो 7 का घन कितना मिलेगा? 343। 7 गुना 7 गुना 7 करेंगे, आंसर आ जाएगा। 8 का घन अगर करेंगे तो मिलेगा 8 गुना 8 गुना 8, 8 8 64 होता है, 64 गुना 8 करेंगे तो ये 512 मिलेगा, ठीक है, ये 512 मिलेगा। 9 का अगर आप घन करोगे तो 9 गुना 9 गुना 9 करोगे
तो 9 गुना 9 गुना 9 करने पर 9 गुना 9 आपको 81 मिलता है। कितना मिलेगा बताओ? 729, 729, वेरी गुड। तो आदित्य को याद है 729, बहुत बढ़िया। और अगर मैं फाइनली 10 का आपसे पूछूं कि 10 का घन करेंगे तो 1000 मिलेगा। 10 को 3 बार गुना करना बहुत आसान है। तो इतना जो लिखा हूं ना, ये जो मैंने अभी लिखा, 1 सेकंड रुक जाओ। ये जो बॉक्स है, ये तो आपको याद करने ही है, मस्ट है ये। इससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन काफी आसान हो जाएगा। सिर्फ घन में नहीं, घनमूल भी। मान लो अगर मैं यहाँ देख के आपसे पूछता हूँ कि मुझे जल्दी से बताओ 512 का घनमूल कितना होगा, आप क्या बोलोगे? 512 का घनमूल 8 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि 64 का घनमूल कितना होगा, 4 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं 216 का घनमूल कितना होगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो काफी जल्दी से आंसर कर सकते हो अगर याद होगा तो आपको। इसके अलावा अगर आप 10 तक याद कर लोगे, ठीक है, उसके बाद का मैं एक होमवर्क और दे रहा हूँ, ये तो करना ही है, ये तो मस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इतना याद कर लोगे तो आप एक नंबर और याद कर लो, बस एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। नहीं भी याद करोगे कोई इशू नहीं है, लेकिन याद कर लो। जब इतना याद कर रहे हो तो 11 का भी याद कर लीजिए कि 11 का घन जो होता है सर 1331 होता है, 1331 होता है। तो ये भी याद कर लो। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ याद करने, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है 10th के बोर्ड में, वहां पर इसकी यूज पड़ सकती है, जरूरत पड़ सकती है। तो आपको याद रहेगा ना, तो आप 1 सेकंड में इसको यूज कर लोगे, ठीक है। तो 11 का घन क्या होता है? 1331, ये भी याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो इतना ही रखते हैं आज की क्लास में। अगले क्लास का टॉपिक मैंने आपको बता ही दिया कि आप परि में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो मिस मत करिएगा, काफी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलिए, तो इस पेज के आप स्क्रीनशॉट ले लो, और कोई भी डाउट अगर है आज की क्लास में तो बिल्कुल आप अभी अपना माइक ऑन करके पूछिए। हाँ जी, बताइए।